वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता कमल चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अभी हमने जैसे पहले बताया कि था कि कक्षा 10वीं में जो व्याकरण का पोर्शन है उसका मैं यहाँ पर बताऊंगी। उसके बीच में हमने ले लिया था अलंकार। एक पार्ट हमारा अलंकार का पूरा हो चुका था और गाइस अच्छे व्यूज़ मिले हैं कि होना चाहिए, ये बच्चों के काम आएगा। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स देख रहे हैं या आसपास कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर दिखाना, उनके काम आने वाली चीज़ है। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं, आसपास भी अगर आपके कोई है जो 10th में पढ़ रहा है तो आप उससे मेरा लिंक देकर कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ग्रामर आएगी, एक बार अवश्य देख लें। तो उसके अलंकार के बाद हम आज शुरू कर रहे हैं वाच्य। वाच्य वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में बोलना। वाच्य वाचकता वद धातु से बना वाच्य। वाच्य मीन्स वद मीन्स बोलना, तो वाच्य मीन्स बोलना कि एक आम तरह का बोलना नहीं। एक तो है हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो वो वाच्य ही कहलाएगा। यहाँ पर स्पेशल कहा जाता है कि कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में बोलना। तो अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उससे हम वाच्य कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, क्रिया हमने क्या कहा है, क्रिया। क्रिया के जिस रूप से, यहां पर अभी हमने कर्ता नहीं लिया, बोलने का नहीं लिया। क्रिया किसी भी वाक्य में, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्रिया अवश्य ही होती है। तो हमने ये लिया है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान, कि उसने जो किया है उसका विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। या दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। जिस भी उसके अनुसार क्रिया लगी होगी वो हमारा वाच्य कहलाता है। एक बार फिर मैं बता देती हूं कि वाच्य का अर्थ है बोलना। विषय अर्थात कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में बोलना। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, आगे वाच्य 3 प्रकार के हैं। वाच्य, वाच्य के भेद। वाच्य हिंदी में वाच्य 3 तरह के हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जो क्रिया लगती है वो कर्ता के अनुसार ही लगती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कर्तृवाच्य, कर्ता यदि पुल्लिंग एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग एक वचन में लगेगी। और यदि हमारे पास इसमें कर्ता स्त्रीलिंग में है और क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में जाएगी। जैसे है दिनेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर दिनेश क्या है, पुल्लिंग है, और पढ़ता, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो पढ़ता है दिनेश कर्ता और क्रिया क्या है, पढ़ता है। दिनेश पुल्लिंग तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग में लगेगी। जैसे रवि कार चलाता है। अब रवि क्या है, यहाँ पे हमारे कर्ता। देखिए कर्ता एक वचन में है तो पुल्लिंग है, तो चलाता है ये भी हमारी क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन में आई है। लता नृत्य करती है। लता क्या है, स्त्रीलिंग है हमारे पास। तो करना, नृत्य करना, करना भी क्या है, क्रिया है। करती है ये भी हमारा पास स्त्रीलिंग आ गया। माली पौधों को पानी देता है। अब देता है
ये क्या है, देना क्या है, पानी देना क्रिया है। माली क्या है, पुल्लिंग एक वचन में है, और पानी देना भी क्रिया, क्रिया भी क्या है हमारी, पुल्लिंग और एक वचन में है हमारी, पुल्लिंग एक वचन में। तो जहां पर क्रिया किसको प्रधानता देती है, कर्ता को, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का आधार क्या होगा, कर्ता होगा, वो हमारा कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। इसमें जो कर्तृवाच्य वाक्य होता है, इसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। कई बार कर्म दिया होगा और कई बार कर्म नहीं भी दिया होता है। इसलिए पहला जो मैंने करवाया आपको वो है कर्तृवाच्य। दूसरा है इसका, अगला है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म क्या होता है, काम करना, जो हम काम कर रहे हैं, तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। देखिए जैसे मैंने कर्ता में बताया था कि जो क्रिया लगती है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लगती है। यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होगा, यहाँ प्रधान होगा हमारा कर्म। क्रिया जो लगेगी हमारी वो कर्म के अनुसार लगेगी। अब देखिए जैसे है हमारे पास, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। कहानी, कहानी क्या है, कर्म, कहानी लिखना कर्म है हमारा। मेरे द्वारा, मेरा, मेरे द्वारा क्या है, पुल्लिंग है हमारे पास। अब लिखी गई है, अब कहानी, कहानी क्या है, कर्म है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि कर्म क्या है हमारा, एक वचन स्त्रीलिंग है, लेकिन मेरे द्वारा कर्ता और पुल्लिंग बना दिया हमने। यहाँ लिखी गई है, देखिए कहानी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार, स्त्रीलिंग एक वचन में आई है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो क्रिया हमारी इसके अनुसार आ गई कहानी। अब मालिन, मालिन क्या है, कर्ता है। अब कर्ता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्रिया स्त्रीलिंग में नहीं आएगी। देखिए मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, हार क्या है हमारा, कर्म, तो हार क्या है, पुल्लिंग है हमारा, एक वचन में है। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। अब मालिन चाहे स्त्रीलिंग है, मालिन के हिसाब से हमारी क्रिया नहीं आई। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, हार क्या है हमारा, कर्म है, तो कर्म पुल्लिंग और एक वचन में है, इसलिए हमारी क्रिया भी किस में आई है, पुल्लिंग और एक वचन में आई है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हुआ है। कर्मवाच्य, अभी मैंने आपको बताया। अब कर्मवाच्य के कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। मैंने आपको कर्तृवाच्य में बताया था कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस वाक्य में, जिस क्रिया में कर्म होगा उसे हम सकर्मक कहते हैं। दूसरा, कर्मवाच्य में वाक्यों में प्रायः क्रिया जाना का रूप लगाया जाता है। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के बाद जाना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप लगाते हो गो वेंट गॉन बोलते हो, तो उसी तरह जिस काल में भी होगा वाक्य, उसके साथ जाना क्रिया का रूप लगाया जाएगा। जैसे देखिए, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब दादाजी द्वारा अखबार पढ़ना, अब पढ़ा क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। मैंने आपको पहले बताया कि मुख्य क्रिया के बाद जाना क्रिया का प्रयोग होता है। तो पढ़ना मुख्य क्रिया है, उसके बाद जाना जाता है, ये जाना शब्द कर्म में जरूर लगा हुआ होगा। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। अब पूजा करना क्या है, मुख्य क्रिया है, जाती है, वो हमारा जाना शब्द है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ये कर्मवाच्य की पहचान है कि जो कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से लगेगा या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब तुलसीदास क्या है हमारा, यहाँ पर कर्ता, कर्ता है। कर्ता के साथ मैंने बताया से या द्वारा का प्रयोग हुआ। तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब
गई भूतकाल है, जाना का शब्द हो गया, आपका पास्ट टेंस में आ जाता है। तो रचना करना क्या है, क्रिया है। की गई, गई गो एंड गॉन का ही रूप है एक, तो ये की गई। कभी कभी कर्ता का लोप भी रहता है। अब कर्मक क्रिया में कभी कभी कर्ता नहीं भी होता, जैसे हमारे पास पेड़ लगा दिए गए, पत्र भेज दिया गया, तो ये जो है ये कर्मवाच्य में ही आएगा। और हमारे पास कर्मवाच्य में से का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि से का प्रयोग कहाँ किया जाता है, के द्वारा तो होता ही है सब में। से का प्रयोग कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता, अर्थात जहां पर आप किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, कोई काम आपके द्वारा नहीं हो सकता, वहां पर से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अब मैं, मुझसे क्या है, करता है, मुझसे, मेरे द्वारा से आ गया उसके साथ। और अंग्रेजी नहीं बोली जाती, अब मैंने आपको जाना शब्द बताया था। अंग्रेजी बोलना, बोलना क्या है, मुख्य क्रिया है, और यहाँ पर जाना क्रिया का प्रयोग हो गया। मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। अब मजदूर में भी क्या है, भारी पत्थर उठाने में असमर्थ है, तो मजदूर से लगा, ये ध्यान रखना है आपने। मोस्टली बच्चे क्या लगा देते हैं, द्वारा, मजदूर द्वारा पत्थर नहीं उठाया जा रहा, नहीं लगाना। जहां पर असमर्थता हो, जहां काम करने की हिम्मत ना हो, वहां पर से का प्रयोग होगा। मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। कर्मवाच्य का प्रयोग कार्यालय या कानूनी प्रयोग में किया जाता है, जैसे हेलमेट ना पहनने वालों को दंड दिया जाएगा। अब इसमें हमारे पास कर्ता नहीं है, क्या है, कानून का प्रयोग है, इसलिए हेलमेट ना पहनने वालों को दंड दिया जाएगा। तो ये हमारा था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मैंने बताया कि जहां पर क्रिया किसका आधार होगी, क्रिया का आधार क्या होगा, कर्म होगा। कर्ता के साथ क्या लगा होगा, से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। और मुख्य क्रिया के बाद जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में केवल कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। पहला था हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा था कर्मवाच्य, और अब तीसरा है भाववाच्य। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ना कर्ता प्रधान है, ना कर्म प्रधान है, और भाव की प्रधानता दर्शाई जा रही है। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं, बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, वृद्धा से चला नहीं जाता। क्रिया का क्या है, चलना है, उसका अर्थ आगे क्या हो रहा है कि नहीं चला जाता। तो इसमें भाववाच्य में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाववाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव, निषेधात्मक वाक्य होते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, वृद्धा से खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, वह खेल नहीं सकता, तो इसमें नकारात्मक होंगे ज्यादा प्रयोग। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और स्कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, और स्कर्मक क्रिया में केवल स्कर्मक क्रिया का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन में होते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी, ये याद रखने वाली बातें हैं। और प्रायः जो इसमें हमारे भाव होंगे वो हमारी शारीरिक क्रियाएं होंगी। भाववाचक में, भाववाच्य में शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग होगा। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो उस इन चार बातों का ध्यान रखना है कि नकारात्मक वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में होती है, और शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे चलो अब सोया जाए, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल हम कर्तृवाच्य में बदल सकते, अगर हम कहें कि हम भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदल दें, नहीं बदल सकते, केवल कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो इसमें अभी हमने सिर्फ वाच्य के भेद किए हैं,
आगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, ये हम अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो अभी इतना ही है। मैं दोबारा एक बार कह रही हूँ कि जिनके बच्चे 10वीं कक्षा में हैं या आसपास हैं, कृपया वो उन्हें इस चैनल से अवगत कराएं। और एक पुण्य का काम होगा कि बच्चों की जो व्याकरण है वो अच्छी हो जाएगी और बच्चे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो अगर लगता है कि ये बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को और बच्चे कहें कि हाँ अच्छा मिल रहा है, तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि हमारा हौसला बना रहे। और फिर मैं 10वीं के बाद थोड़ा सा 12वीं कक्षा का भी सिलेबस लूँगी। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।